तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज शुरुआती दिन से ही लोअर ट्रेंड मिला और कंपनी लगभग 3% तक भी टूट गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में आप देखेंगे कुछ रिकवरी हुई है और लगभग 1% की गिरावट के साथ आज कंपनी ने क्लोजिंग दी है। तो आज जो गिरावट हुई है इसके पीछे दो बड़े कारण है। तो सबसे पहला कारण तो इंडियन मार्केट ही है। इंडियन मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज था, लेकिन निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आज काफी ज्यादा टूट गया था। लगभग 1.5 से 2% की गिरावट थी और अभी भी आप देख सकते हैं 0.70% की गिरावट के साथ है इसने क्लोजिंग दी है। तो इसकी वजह से दोस्तों आज शुरुआती दिन में एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर 3% टूट चुका था और जैसे ही दोस्तों यहां पर भी रिकवरी हुई है तो एनएचपीसी कंपनी के शेयर में भी कुछ रिकवरी के प्रेशर मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि जो Q2 के रिजल्ट आए हैं उनमें दोस्तों कुछ यहां पर गिरावट के प्रेशर मिले हैं, जैसे कि एबिटा मार्जिन कुछ टूट चुका है और साथ में दोस्तों रिजल्ट से जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा रिजल्ट इस कंपनी का नहीं आया, जिसकी वजह से कंपनी आप देख सकते हैं लगातार कुछ यहां पर गिरावट के प्रेशर में है। तो दोस्तों अब जो यहां पर कंपनी से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कब यहां पर आपको मिल सकता है, तो उसके ऊपर दोस्तों पूरी तरह से यहां पर डिटेल से आपके साथ बात करेंगे कि कंपनी आने वाले दिनों में क्या 100 रुपए के आसपास ही रहेगी या फिर आने वाले दिनों में कंपनी का 100 से 200 रुपए के टारगेट भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों उन पर यहां पर पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पिछले 5 दिनों में कंपनी ने कुछ गिरावट कराई है। 1 महीने से कंपनी लगातार गिरावट में है और 14% गिर चुके हैं। 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी में 20% का मूवमेंट मिला है, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेंड है कंपनी का, जिसे ये कुछ ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन रिकवरी के चांसेस तब बनेगा जब कंपनी दोस्तों 108 रुपए के लेवल को यहां पर टच करेगी या फिर उसके ऊपर ही क्लोजिंग देगी। ऐसा हुआ तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द एक नया लेवल आपको बनाती दिखाई दे सकती है। 1 सालों की बात की जाए तो कंपनी ने 100% के आसपास रिटर्न दिया है। 5 सालों की बात करें तो 300% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो कंपनी आप देख सकते हैं कितनी दिनों से यहां पर साइडवेज थी, लेकिन अब कंपनी दोस्तों फिर से यहां पर कुछ हेल्दी करेक्शंस यहां पर कर रही है। बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी में एक नया मूवमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज के दिन में कंपनी का डिविडेंड डेट का एक्ट डेट देख सकते हैं, लास्ट डेट था। जिन्होंने आज तक कंपनी के शेयर को होल्ड भी किया होगा तो उनको ही दोस्तों अब डिविडेंड मिलने वाला है, और जो कल के दिन में यहां पर शेयर को होल्ड करेगा उसको बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों एजीएम मीटिंग जैसे ही होगी 28 अगस्त को, तो उसमें तय कर दिया जाएगा कि इस डेट को सभी के डिविडेंड के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और साथ में बुक क्लोजर का भी दोस्तों कुछ बड़ा अपडेट यहां पर आने वाला है। साथ में दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं कंपनी के यहां पर कुछ डिटेल्स के ऊपर। यहां पर देख सकते हैं ब्रोकरेज के अनुसार एनएचपीसी 24 बिलियन रुपए का स्टैंड लोन रेवेन्यू यहां पर दर्ज कराया है, लेकिन दोस्तों वर्ष में आप देख सकते हैं 6% के आसपास गिरावट रही है, लेकिन तिमाही के अनुसार करें तो 46% की वृद्धि हुई है। वहीं 12.8 बिलियन रुपए का एबिटा मार्जिन यहां पर सूची दर्शाता है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर के अनुसार इसमें 8% की गिरावट आई है। लेकिन आप क्वार्टरली बेसिस पर चलेंगे तो 73% का मूवमेंट मिला है और 10.2 बिलियन रुपए का देख सकते हैं पीएईटी मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयरली बेसिस पर 3% बढ़ा है। लेकिन दोस्तों 47% का इंक्रीमेंट आपको क्वार्टरली बेसिस पर भी इस कंपनी के रिजल्ट में मिला है। इसी दौरान दोस्तों इन आंकड़ों को देखते हुए कोटेक ने यहां पर इस कंपनी पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पर कुछ गिरावट का सिलसिला बताया और कह दिया है कि 2024 में यह 46 अरब रुपए के आसपास आना था क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने दोस्तों इस कंपनी पर नेगेटिव कमेंट कर दिया है और कंपनी में गिरावट के प्रेशर यहां पर बता दिए हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो कंपनी का यहां पर पैटर्न बनने वाला है वो बेहतरीन बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का आप देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट यहां पर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के एक विश्लेषक हैं, उन्होंने इस कंपनी पर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि क्वार्टर फर्स्ट के जो 2025 के रिजल्ट आएंगे उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कि पूरे प्रॉफिट हैं वो साल दर साल आधार पर सपाट रहा, लेकिन इससे यहां पर आय या विनिमय स्थापित खातों में यहां पर समर्थन मिला है। मतलब कि दोस्तों कंपनी यहां पर साइडवेज है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट वगैरह भी आपको इतने खराब भी नहीं मिल रहे हैं और साइडवेज यहां पर रिजल्ट मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं मिल रही है। जैसे कि कंपनी 100 रुपए को बिल्कुल यहां पर डाउन नहीं कर रही है, 100 रुपए से नीचे भी आती है तो 90 के बाद फिर बुलिश हो जाती है और 110 रुपए के बाद फिर डाउन हो जाती है। तो वही सिलसिला दोस्तों कंपनी का रिजल्ट का चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंपनी का 21% सीएजीआर ग्रोथ से यहां पर जोड़ने की एक योजना बना रही है। मतलब कि योजना वगैरह है इस कंपनी की और यहां पर प्रॉफिट इतना यहां पर बढ़ सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक मिलने की उम्मीद है और ऐतिहासिक रूप से इसमें देरी हुई है और इसलिए कमीशनिंग की यहां पर समय सीमा नजर रखी जानी चाहिए और एंटिक ब्रोकरेज ने देख सकते हैं एक बड़ी राय दी है। तो यहां पर इनका मानना है कि 2025 के यहां पर शुरुआत में कुछ बड़ा अपडेट आएगा और 2027 में भी कंपनी दोस्तों एक बड़ा धमाल कर सकती है। उन्हें उम्मीद है कि पार्वती 2 की शुरुआत वित्त वर्ष 25 में होगी। यहां पर दोस्तों एक यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है जिसकी 2025
2025 में देख सकते हैं पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसका आय असर वित्त वर्ष 2026 में ही देखने को मिलेगा और शुरुआती वित्त वर्ष 2025 में यहाँ पर आखिरी में भी संभव हो सकता है। और इसे यह भी उम्मीद है कि जो लोअर सुबर्णश्री है उसका भी देख सकते हैं शुरुआत हो सकता है 2026-27 में, और इसका दोस्तों जो प्रॉफिट है वो फिर आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। लेकिन 2025 में यहाँ पर ईपीएस वृद्धि में यहाँ पर कंपनी का सपाट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद इस कंपनी पर कवरेज शुरू हो जाएगा और फिर से इस कंपनी में दोस्तों होल्डिंग करने की यहाँ पर रिपोर्ट आएगी। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एंटिक ब्रोकिंग ने यहाँ पर होल्ड करने की सलाह और 92 रुपए पर देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट दिए हैं, मतलब कि 92 पर इसे यहाँ पर खरीदने की भी सलाह उन्होंने दी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी पर यहाँ पर अब बुलिश मोमेंटम मिलेंगे। जो इस कंपनी के दोस्तों पार्वती 2 और सुब्रमण्य यहाँ पर कुछ है, ये दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द कंपनी के लॉन्च हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे यहाँ पर आने वाले 1-2 साल के टारगेट जिनसे कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप देखेंगे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 15 तो सोलर हैं और हाइड्रो पावर हैं। इनमें दोस्तों देख सकते हैं कैपेसिटी है लगभग 10,500 मेगावाट की। फिलहाल कंपनी के पास है 7100 मेगावाट। तो दोस्तों जब ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे तो लगभग 18,000 किलोवाट के आसपास दोस्तों कंपनी का यहाँ पर प्रोजेक्ट चलेगा हाइड्रो पावर का। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। फिलहाल तो कंपनी आप देखेंगे 1100 करोड़ का रिटर्न दे रही है, लेकिन दोस्तों ये दे रही है सिर्फ 7100 मेगावाट की वजह से। लेकिन कंपनी का जब 18,000 मेगावाट के आसपास यहाँ पर जनरेट हो जाएगा कंपनी का मेगावाट, तो उससे दोस्तों कंपनी यहाँ पर लगभग 3 गुना प्रॉफिट और भी बढ़ा देगी। मतलब कि 2000 करोड़ से लेकर और करीब 3000 करोड़ के बीच में कंपनी के प्रॉफिट आने लग जाएंगे कुछ ही यहाँ पर सालों में। तो उसकी वजह से कंपनी दोस्तों प्रॉफिट जब अच्छा खासा जनरेट करेगी तो कंपनी के टारगेट होने वाले हैं करीब 2-1 साल में ही लगभग 200 रुपए के टारगेट ये कंपनी आसानी से निकाल कर दे जाएगी। तो ऐसे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पर फ्यूचर हो सकता है जो इन प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी का डिपेंड करता है। साथ में दोस्तों कंपनी के कुछ अदरवाइज प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी से इसने एक पार्टनरशिप की है कि सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर परियोजनाएं लागू की जाएंगी और यह 2025 तक देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस एमओयू पे यहाँ पर साइन किए हैं, तो इससे भी दोस्तों कंपनी को बड़ा प्रॉफिट होगा। और इससे पहले कंपनी ने 200 मेगावाट का देख सकते हैं गुजरात से बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अचीव किया था जो कि सोलर ऊर्जा का ही था, और इसका आप देख सकते हैं 846 करोड़ के आसपास देख सकते हैं अनुमान लगाया जा रहा है 200 मेगावाट का। तो इससे भी कंपनी को बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहां पर आने वाला है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के यहां पर जो फंडामेंटल्स हैं बिजनेस के, यहां पर आने वाले क्या क्या सेगमेंट है कंपनी के वो तो स्ट्रॉन्ग है, और उसी वजह से इस कंपनी का वैल्यू नापा जाए आने वाले 1-2 साल में तो करीब यह 200 से 300 रुपए का टारगेट आपको आसानी से निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो देख सकते हैं कंपनी कुछ इसी वाले लेवल पर इस टाइम ट्रेंड कर रही है, लेकिन कंपनी ने आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट लेवल भी बनाया था लगभग 70-75 रुपए के आसपास का। लेकिन वहां से जैसे ही कंपनी ने रिकवरी किया है तो एक पैटर्न ये वाला जनरेट कर लिया था, जिसकी वजह से कंपनी में अच्छे खासे मूवमेंट थे। लेकिन अब कंपनी दोस्तों यहां पर इस वाले पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुकी है और इसी वजह से कंपनी में दोस्तों कुछ सिलसिला है नेगेटिविटी का। तो अब कंपनी दोस्तों यहां पर अगर गिरावट और भी कराती है तो देख सकते हैं एक यहां पर 94.78 रुपए के आसपास का लेवल बन रहा है, जहां पर यह कंपनी तकरीबन आ ही चुकी है, जिसको अगर ये ब्रेक डाउन भी कर गई तो कंपनी 90 रुपए के लेवल पर आ सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी यहां से रिकवरी भी करती है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अब कहां जाने वाली है, 108 रुपए के आसपास ही। यहां पर अगर कंपनी आती है, क्लोजिंग देती है, तो कंपनी में आप समझ लेना कि यह पुराने हाई को तोड़कर एक नया हाई जरूर क्रिएट कर लेगी। तो ऐसे टारगेट दोस्तों कंपनी के आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।